सलाम नमस्ते, मैं हूं सलीम अख्तर सिद्दीकी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कायराना हमला है। आम पर्यटकों को निशाना बनाना आतंकवादियों की मानसिकता दर्शाता है कि उनकी क्या मानसिकता है। इस हमले का विद्रूप पहलू ये है कि धर्म के आधार पर लोगों को मारा गया है। पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हवाले है, इसलिए वहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तो बनती है। अभी 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा था कि 6 महीने में कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। 8 अप्रैल को अमित शाह गृह मंत्री ने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर से आतंकवाद ख़त्म हो गया है। हमले की टाइमिंग भी बड़े सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर है, हालांकि वो आज वापस आ गए हैं। इस आतंकवादी हमले का संबंध क्या है ये देखना ज़रूरी है। क्या आतंकवादी कुछ ख़ास संदेश देना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इसे हाल के वर्षों में आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए किया गया बड़ा हमला बताया है। सबसे बड़ा हमला कह देने भर से बात नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर में अब चुनी हुई सरकार है, इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार की भी कुछ तो जिम्मेदारी बनती होगी। लेकिन जब कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है, धारा 370 ख़त्म हो चुकी है, तो जम्मू कश्मीर सरकार कर भी क्या सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। आज तक निंदा ही करते आ रहे हैं हम लोग। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, इस जघन्य घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। क्या वाकई कड़ी सज़ा मिलेगी? उन्हें छोड़ा नहीं जा रहेगा, कड़ी सज़ा मिलनी भी चाहिए क्या? लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हमला हुआ क्यों? जब 370 ख़त्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो गया, तो अब क्यों आतंकवाद बचा? इस हमले के बहाने पुलवामा हमले पर भी सवाल उठेंगे। आज तक ये नहीं पता चल पाया कि पुलवामा में 300 किलो RDX कैसे आया और बेहद सुरक्षित वाले क्षेत्र में आतंकवादी हमला करने में कैसे कामयाब हो गए थे। पहलगाम में जिन लोगों ने भी हमला किया है उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया ही जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरत है, समय की मांग है। कुछ लोगों को मुठभेड़ में मारकर मामला शांत नहीं किया जाना चाहिए। इस हमले के पीछे किन लोगों का हाथ है, उनका क्या मकसद है, ये सामने आना चाहिए। पाकिस्तान का हाथ बताकर बयानबाजी करके बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आतंकवादियों को करारा जवाब दिया ही जाना चाहिए। ये वक्त की और समय की मांग है। लेकिन इस मुद्दे को अगर हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ दिया जाएगा तो आतंकवादियों की जो मंशा है वो पूरी हो जाएगी। ख़ास तौर से गोदी मीडिया को ये ध्यान रखना होगा कि वे इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम ना करे और ऐसी खबरें ना दे जिससे माहौल ख़राब हो और जो आतंकवादी चाहते हैं वो पूरा हो जाए। सब समझते हैं कि आतंकवादी क्या चाहते हैं और ऐसे नरसंहारों से किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, यह भी सब जानते हैं। इसलिए इस हादसे की बहुत गंभीरता से जांच होने की ज़रूरत है और दूध का दूध पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। इन हमलों के पीछे कौन है यह ज़रूर निकल के आना चाहिए। बात ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम लोग भूल जाते हैं, एक हादसा होता है, भूल जाते हैं, उसके बाद फिर किसी हादसे का इंतज़ार करने लगते हैं। यही दुआ है कि जो मारे गए हैं उनको स्वर्ग में जगह मिले। ऐसी मौत वाकई बहुत तकलीफ़देह होती है। वो लोग तो घूमने गए थे और वहाँ क्या हुआ ये सबने देखा है। एक दिल दहलाने वाली घटना है। मेरी श्रद्धांजलि। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम, नमस्ते।